नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि एक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन जो पीजीआई लखनऊ में कार्यरत हैं, उनके साथ 2.81 करोड़ की धोखाधड़ी हो गई और डिजिटल अरेस्ट उनको 7 दिन तक रखा गया। क्या होती है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी प्रावधान कहीं भी नहीं है। कहीं भी किसी भी कानून की किताब में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ये लगातार समाचार पत्रों में ये बात आती है, लेकिन लोग उसके बावजूद भी ऐसे झांसे में साइबर क्रिमिनल्स के में आते हैं। इसके लिए कुछ आपको शर्तें हैं जिनका पालन करना होगा। किसी भी व्यक्ति के पास यदि कोई अननोन नंबर से कॉल आ रही है, आप ये समझ जाइए कि आपका अकाउंट का या आपका पीछा किया जा रहा है। जब भी आपसे कोई अनजान व्यक्ति बैंक की बात करता है, अकाउंट की बात करता है, तो आप ये समझ जाइए कि आपके अकाउंट को खाली करने के लिए कुछ साइबर क्रिमिनल्स आपके पीछे लग गए हैं। किसी भी अननोन कॉल को आपको उठाना नहीं चाहिए। कोई भी लिंक अननोन आता है, उस पर आपको जाकर क्लिक नहीं करना है। कोई भी आपको क्यूआर कोड देता है, उसको भी आपको क्लिक नहीं करना है। तो इसलिए आपको बेहद सतर्क रहना है डिजिटल अरेस्ट के मामले में। लोग कहते हैं कि आपके नाम का जो फ़ोन नंबर है, इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। कई अकाउंट्स में इसको मिसयूज़ किया गया है। तो यदि आपने मिसयूज़ नहीं किया है तो आप क्यों उसके झांसे में आ रहे हैं? दूसरा, वो कई बार फ़ोन कॉल को ट्रांसफ़र करेंगे कि अब हम पुलिस को ये कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो कहेंगे कि आईपीएस अफसर बात करेंगे। अब आईपीएस नाम की कोई पोस्ट नहीं होती। इंडियन पुलिस सर्विस एक सर्विस है। इसमें तरह तरह की पोस्ट होती हैं और या तो स्टेट पुलिस में या सेंट्रल पुलिस में होते हैं। कोई भी पुलिस का अधिकारी आपको फ़ोन से कॉल करके ये सब पूछताछ नहीं करेगा। जैसा बता रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट करने के बाद आपसे पूछताछ की जा रही है कि हम सीबीआई के अधिकारी हैं या पुलिस के अधिकारी हैं, तो ये आप मान लीजिए कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। फिर आपसे बात कर रहे हैं कि आप दूसरा फ़ोन ख़रीद लीजिए, आप अकाउंट में जितना भी आपके पास पैसा उसको डिस्क्लोज़ कीजिए। कोई भी आपके पैसे के बारे में कोई डिस्क्लोज़र नहीं। जब भी कोई पुलिस अधिकारी आपसे ऑनलाइन स्काइप कॉल या आदि पे बात करता है कि हमें पूछताछ करनी है, तो ये आप मान लें कोई भी एजेंसी, चाहे वो पुलिस की स्टेट की एजेंसी हो या सेंट्रल एजेंसी लाइक सीबीआई या ईडी हो, ये कोई भी इस तरह से फ़ोन कॉल पर कोई आपसे पूछताछ नहीं करते हैं। इसी प्रकार से आपके अकाउंट की जानकारी या आपके फ़ोन के जो पासवर्ड्स आदि हैं, ये किसी के साथ शेयर ना करें। जब कोई व्यक्ति आपके सामने आकर रूबरू होकर जब आपसे कोई बात करता है, आपको आई कार्ड दिखाता, तभी आप केवल उस बात से निश्चिंत हो लें कि ये वास्तविक ऑफिसर है। कोई भी डिजिटली फ़ोन कॉल के ऊपर स्काइप कॉल या किसी भी तरह की ऑनलाइन जाकर अपनी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज़ नहीं करता। ना वो बताने का, ना सिद्ध करने की कोशिश करता कि मैं सीबीआई से हूँ या ईडी से हूँ या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। अब ये बड़ा आम चलन हो गया है कि काफ़ी सारे मामले ऐसे आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया है जिसमें आपका नंबर यूज़ हुआ है। उसमें कंट्राबैंड आइटम है, जैसे अफ़ीम, चरस आदि इस तरह की कोई ड्रग उसमें पकड़ी गई है। तो इस तरह डराते हैं। तो कृपया ऐसे डरे नहीं। कोई भी एजेंसी इस तरह की पूछताछ नहीं करती है। पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं या आपको रंगे हाथ पकड़ते हैं। आप अपने घर पर हैं, आप अपने घर वालों को बिल्कुल शेयर कीजिए। ये डिजिटल अरेस्ट के नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सबको बताइए। आइए देखते हैं कि लखनऊ की एसोसिएट प्रोफेसर के साथ क्या हादसा हुआ और इन हादसों से बचने के लिए जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनका बिल्कुल पालन करें। यदि आपको कहीं लगता है कि संशय कोई व्यक्ति पुलिस का हो सकता है या किसी एजेंसी का हो सकता है, तो आपको चाहिए कि आप किसी लोकल पुलिस के थाने पर या किसी अधिकारी से बातचीत कर इसको कंफर्म कर सकते हैं कि क्या इस प्रकार का कोई अधिकारी है। तब आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे, वो सही बात आपको जानकारी देगा। लेकिन ये आप जी मुझे मॉर्निंग में फ़ोन मुझे मॉर्निंग में फ़ोन आया कि आपका जो फ़ोन है उसको हम ट्राई से बोल रहे हैं,
और जो आपका फ़ोन है उसको बंद किया जाएगा, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पुलिस ने कि फ़ोन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उस पर मुंबई में साइबर क्राइम में ये बहुत सारी कंप्लेंट्स आपके नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं कि लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस आ रहे हैं इस नंबर से, और आपके और भी जो नंबर्स हैं वो सारे जितने भी हम ट्रेस करके सारे ब्लॉक कर देंगे। तो जब मैंने पूछा कि ये कैसे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इनफैक्ट मेरे पास कुछ कॉल्स आ रहे थे बहुत इस टाइप के कुछ समय से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो केस कि शायद किसी ने आपको फंसाया होगा, तो इस तरीके के कॉल्स तो लेकिन आए ही हैं, और फिर आप अपने हमारे एक IPS ऑफिसर हैं, इनसे बात कर लीजिए। तो उन्होंने एक किसी और को कॉल ट्रांसफर की, और फिर वो सो कॉल्ड जो IPS ऑफिसर थे उन्होंने बात की कि खाली ये फोन का बात नहीं है, इसके एक आपका कोई अकाउंट भी है जो कि लिंक्ड है इलीगल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 7 करोड़ की। तो एक और केस है, और हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको अरेस्ट किया जाए इमीडिएटली, और अगर जब ये नहीं आप वहां आ नहीं सकते अगर, तो फिर हम डिजिटल कस्टडी में लेते हैं, और उन्होंने अपने किसी CBI ऑफिसर से भी बात कराई। फिर वो 7 डेज तक, और ये कहा कि आप इसको किसी को बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, इसको आप कुछ सीक्रेट को किसी को शेयर नहीं करना, वो शेयर करने की भी जेल है 3 to 5 years की, और उसमें आप सस्पेक्ट हो तो आपका केस चलेगा। फिर उन्होंने सारा कुछ, मतलब 7 डेज के अंदर उन्होंने अपना पूरा केस चलाया कोर्ट में, और जज भी थे उसमें, जज, IPS ऑफिसर, CBI, सब कुछ बन के जो भी, और एक नया फोन खरीदवा के व्हाट्सएप कॉल और स्काइपी के जरिए उस पर कनेक्टेड रखा फॉर 7 days, 6 to 7 days, और फिर कहा कि आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना सारा जो भी अकाउंट्स में पैसा है सब डिक्लेयर करना है, और उसको सरकारी अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है। उसका अगर वेरिफिकेशन हो जाता है, और अगर ये पता चलता है कि उसमें कुछ आपने नहीं किया है, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, तो फिर वो रिटर्न होगा, नहीं तो अगर कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो वो नहीं मिलेगा वो पैसा। तो बैंक से भेजा और फिर वो ट्रांसफर किया उसमें। जब आप इस टाइप से जुड़ती थी तो क्या वहाँ पे जज और ये सब कुछ फर्जी तरीके से वहाँ बैठे दिखते थे आपको उसमें? उनके लोगोज दिखते थे, CBI का लोगो, उनके लोगोज थे, IDs दिखाए उन्होंने, जो जज वगैरह थे सबने अपने अपने तो साथियों, इस प्रकार का हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे हादसों से बचने के लिए आप कृपया सतर्क रहें, और जैसा ये बता रहे हैं कि 7 दिन के अंदर ही कोर्ट भी वहां पर आ गई, CBI भी आ गई, लोकल पुलिस भी आ गई, ऐसा कभी असलियत में होता नहीं है। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि यदि अपने आप को कोई CBI का अधिकारी बताता है, उसे भी आप लोकल पुलिस से कंफर्म कर सकते हैं, स्थानीय थाने से या स्थानीय अधिकारियों से, अपने यहाँ के डिप्टी SP, CO, ACP, DCP, इनसे मिलकर अगर आप अप्रोच करेंगे, अपनी पूरी समस्या बताएंगे, तो आपको अवश्य सहायता मिलेगी।